जाओ पंचम, और जब तक शैलेंद्र गाना न लिख दे तब तक तुम वापस मत आना। ये बात किसने कही दोस्तों, आज ये आपको बताऊंगा। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है अ जर्नी विथ फराज फैयाज। ये तो हम जानते हैं कि शैलेंद्र साहब कितने बड़े गीतकार रहे, कवि रहे। एक से बढ़कर एक नगमे हैं उनके। फिल्म बरसात से शुरुआत की तो फिर सिलसिला लंबा चला। हालांकि कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन इस बीच शैलेंद्र साहब ने कई बेहतरीन गीत लिखे, खासकर कि राज कपूर साहब की फिल्मों में। और इसके अलावा भी आवारा, श्री 420, गाइड। तो साहब, हुआ यूं कि फिल्म काला बाजार के गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी और इसके संगीतकार थे बर्मंदा, यानी हमारे प्यारे एस.जी. बर्मन साहब। और एस.जी. बर्मन साहब के संगीत के क्या कहने, एक से बढ़कर एक फिल्में हैं उनकी। काला बाजार तो है ही, बंदनी, गाइड, आराधना, बहुत लंबी लिस्ट है। बर्मंदा का संगीत जितना मीठा था वो उतने ही गुस्से वाले थे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड। उन्होंने शैलेंद्र से कहा, शैलेंद्र, गीत रिकॉर्ड करना है और आज ही करना है। शैलेंद्र ने कहा, दादा अभी तो गीत लिखा नहीं है। बर्मंदा ने कहा, गीत फ़ौरन लिखो। शैलेंद्र ने कहा, ये तो मुश्किल है, उसके लिए मूड होना ज़रूरी है। कुछ ऐसा जल्दी में ये गीत चाहिए था कि एस.जी. बर्मन साहब ने अपने बेटे यानी पंचम को, जिन्हें हम आर.डी. बर्मन के नाम से जानते हैं, शैलेंद्र के साथ कर दिया और ये कहा, देखो पंचम, तुम शैलेंद्र के साथ जाओ और जब तक ये गीत लिखकर ना दे दे वापस मत आना, आज गीत लेकर ही आना। लिहाजा छोटे से पंचम शैलेंद्र के साथ चल दिए। अब शैलेंद्र पहुँचे शंकर जयकिशन के पास, वहाँ कुछ काम था। उनके साथ तो उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है। जयकिशन ने जब पंचम को शैलेंद्र के साथ देखा तो कहा, अरे आप यहाँ कैसे, क्या हमारी कोई धुन चुराने आए हो? जयकिशन ने मजाक किया तो पंचम ने पूरा किस्सा बता दिया। जयकिशन ने कहा, ठीक है, पहले हमारा काम होने दो, उसके बाद तुम शैलेंद्र साहब से गीत लिखवा लेना। खैर, शंकर जयकिशन के पास से जब शैलेंद्र गए तो पंचम उनके साथ साथ थे। ये दोनों इधर उधर घूमते रहे। फिर रात में जुहू बीच पहुँचे। वहाँ पर शैलेंद्र और पंचम एक दूसरे को देखते रहे। शैलेंद्र ने टहलना शुरू किया और कभी समुंदर को देखते तो कभी चांद को, कभी समंदर, कभी चांद। इसी बीच शैलेंद्र ने पंचम से कहा, पंचम यार ज़रा माचिस देना, सिगरेट पी लूँ। पंचम घबराए, लेकिन माचिस दे दी। दिल में सोचा, कहीं शैलेंद्र साहब पिताजी को न बता दें कि मैं सिगरेट पीता हूँ। आखिर इन्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरे पास माचिस है। खैर, इसी बीच शैलेंद्र ने पंचम से कहा, पंचम कुछ मूड बन रहा है। पंचम ने भी माचिस की डिबिया पर ही धुन सुनाना शुरू कर दी। उस धुन पर शैलेंद्र ने गीत लिखना शुरू किया। और गीत कहाँ लिखा? सिगरेट के अंदर जो कागज़ होता है ना, उस पर। जी हाँ, अमर रचनाएं ऐसे ही होती हैं। और उसके बाद वो गीत जब मुकम्मल हो गया तो शैलेंद्र ने पंचम से कहा कि आज तुम घर जा सकते हो, बर्मंदा के पास जाओ और ये कागज़ उनको दे दो। खुशी खुशी जब पंचम एस.जी. बर्मन साहब के पास पहुँचे तो गीत पेश कर दिया। बर्मंदा ने कहा, गीत इस कागज़ पर लिखा है। खैर, काम तो हो गया था और वो गीत था, खोया खोया चांद, खुला आसमान। रफ़ी साहब की आवाज़ में। बाद में कितना मशहूर हुआ कि आज तक बादस्तूर इसकी खूबसूरती और महक कायम है। आज बस इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।